अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द साइंस एंड केमिस्ट्री लवर्स। माय नेम इज़ बिस्मा असगर और अभी तक हम मिल के चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए और उससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि हमने किस तरह से आंसर्स को डिराइव करना है। अब हम बाकी जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स बचे हैं उसको सॉल्व करेंगे और आज हमारी ग्रिप बिल्कुल पक्के तरीके से हो जाएगी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जिन पे हमने इतने लेक्चर्स लगाए हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ और बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आज हम फिर से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और हमारी बुक की एक्सरसाइज के ये लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त अभी हमने पिछले लेक्चर में भी जिस तरह से देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेटमेंट समझ आए। आप उस स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद उसमें जो भी डाटा आपको गिवन है वो लिखें पेपर पे और फिर उस फॉर्मूला को लिखें जो आपको लगता है कि उस न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरी है। ये सारा का सारा डाटा जब आपके पास रिटन फॉर्म में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसीलिए न्यूमेरिकल में आपने डाटा पे फोकस रखना है, स्टेटमेंट को समझना है और देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है और उसकी स्टेटमेंट को इकट्ठे पढ़ते हैं। फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। उन्होंने हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन और हमारे पास एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है जिसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। इसको उन्होंने रिएक्शन का नाम में लिखा हुआ है कि ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन है। ये सिर्फ रिएक्शन का नाम है। आपकी केसी की वैल्यूज में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपके पास रिएक्शन कौन सा दिया हुआ है। आपने सिर्फ ये देखना है कि उस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन है या नहीं और वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ नाइट्रोजन के 2 मोल्स हैं, मोल्स नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 2 प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे और इसी तरह ऑक्सीजन भी 2 हैं। आप प्रोडक्ट साइड पे देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, विच शोज के ये वाला नाइट्रोजन भी 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 हैं। इस तरह से आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बिल्कुल इक्वल है, जिससे ये बात पता लग रही है कि आपका ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। अब देखते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट में हमें आगे क्या दिया हुआ है। आगे उन्होंने कहा है कि व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1500 केल्विन, टेम्परेचर अगर एक ही बता दिए तो उसका मतलब ये है कि उसी टेम्परेचर पे वो पूरा का पूरा रिएक्शन प्रोसीड किया है और मतलब पूरे रिएक्शन के दौरान अगर टेम्परेचर सेम था तो इसका मतलब है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपके रिएक्शन पे या इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करने पे कोई डिफरेंस नहीं आता। इसीलिए 1500 केल्विन की भी हमें केसी की एक्सप्रेशन में अभी ज़रूरत नहीं है। द केसी फॉर दिस इज 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। उन्होंने हमें केसी की वैल्यू दे दी है और वो केसी की वैल्यू ये है 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। ये आपके केसी की वैल्यू है। केसी की वैल्यू के अलावा उन्होंने हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस दी हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखनी है और वो हमारे पास है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोल पर DM³ इसी तरह उन्होंने आपको ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और वो हमारे पास है 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोल पर DM³। हम यहाँ पे अब केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए। केसी के एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा हुआ है क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट है और उसकी पावर आ जाएगी 2 क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। डिनोमिनेटर में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले आएगा नाइट्रोजन, उसकी कोई पावर नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल 1 है और दूसरा हमारे पास है रिएक्टेंट ऑक्सीजन, उसकी भी कोई पावर नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल 1 है। अब हम इस वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे। हमारे पास केसी की वैल्यू उन्होंने दी हुई 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। नाइट्रोजन ऑक्साइड की उन्होंने हमें कोई वैल्यू नहीं दी तो वो एज इट इज़ आ जाएगा और नाइट्रोजन कि जब हम वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास वो आएगी 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड विद ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। अब हम क्या करेंगे कि हमने जितने भी ये वैल्यूज़ लिखी हैं उनको हम एक साइड पे ले जाएंगे और जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अननोन है उसको हम इक्वेशन के एक साइड पे रखेंगे। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जो वैल्यू है यहाँ पे वो स्क्वायर फॉर्म में है, वो इस तरह रहेगी और इधर आप देख सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं जब हम इनको इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
और यहाँ मल्टीप्लाई होने की वजह से ये सारे के सारे वैल्यूज़ या कॉन्सेंट्रेशंस आपके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये है कि आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऊपर स्क्वायर है। आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि आपने सिर्फ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की वैल्यू निकालनी है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। इसलिए इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम ये करेंगे कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट ले लेंगे। आप इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस तरफ भी आपका स्क्वायर रूट चला जाएगा। इस तरह से आपका ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू आएगी कॉन्सेंट्रेशन की, वो आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁻⁻5। ये आपके इस क्वेश्चन की वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। 1.09 इंटू 10⁻⁵ आपके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है और हर प्रोडक्ट और हर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमने सेपरेटली लिखनी है और उसका यूनिट भी हमने सेपरेटली लिखना है। ये बात हमने पहले भी की थी। आपने यूनिट्स कैलकुलेट करने की तरफ तब जाना है जब आपने केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें केसी की वैल्यू पहले ही दी हुई है तो हमें यूनिट कैलकुलेट करने की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको याद होगा कि प्रोडक्ट या रिएक्टेंट उसका एक्टिव मास क्योंकि हम कंसिडर करते हैं, तो उस एक्टिव मास का जो यूनिट होता है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, जो होता है मोल पर dm क्यूब। तो इस रिएक्शन के लिए जो आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आई है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन आई है वो आ गई है 1.09 इंटू 10⁻⁻5 और आपका यूनिट है मोल पर dm क्यूब। ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया इस न्यूमेरिकल का, और इसको हमने कैलकुलेट करने के बाद उसके साथ जो यूनिट लिखा उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की भी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब हमने केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फिर से हमने किसी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की वैल्यू निकालनी है। स्टेटमेंट है व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, जिसका मतलब है ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। आप इसकी इक्वेशन खुद से बनाएंगे तो आप लिख देंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो है अमोनिया NH3। सबसे पहले तो हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। इस तरफ अगर नाइट्रोजन 2 हैं तो हमारे पास इस तरफ भी नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड पे भी 2 होने ज़रूरी हैं। इस तरह से हमारा नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो गया। अब आप देखें प्रोडक्ट साइड पे जब हम इस 2 को हाइड्रोजन के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की अमाउंट आएगी 6, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब रिएक्टेंट साइड पे हम 3 लगा देंगे, जिसकी वजह से जब हम इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरफ भी हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो 6 आ जाएगी। तो आपके जितने भी अब रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं, और ये आपका वो बैलेंस रिएक्शन है जो आपको केसी की वैल्यू निकालने में हेल्प आउट करेगा, और इसी की वजह से आपकी जो केसी की वैल्यू है वो सही निकलेगी। चलते हैं और देखते हैं आगे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 0.31 एंड 0.50 ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। अभी उन्होंने हमें रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस दी हैं, तो उन कॉन्सेंट्रेशंस को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो कि उन्होंने हमें दी भी है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास नाइट्रोजन है 0.31 मोल पर dm क्यूब, और साथ ही हम लिख देंगे हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो उन्होंने क्वेश्चन में हमें दी हुई है वो है 0.50 मोल पर dm क्यूब। इफ़ द Kc इज़ 0.50, इसका मतलब उन्होंने हमें Kc की वैल्यू तो दे दी, लेकिन उन्होंने हमें अभी तक प्रोडक्ट मतलब कि अमोनिया की वैल्यू नहीं दी। हमारे पास Kc की वैल्यू आ गई 0.5 मोल -2 dm6, और उन्होंने कहा व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब हमने अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम अपने इस रिएक्शन के Kc का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, और Kc का हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें हमारे पास क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा अमोनिया जिसकी पावर हो जाएगी 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन जिसकी कोई पावर नहीं होगी क्योंकि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन जिसकी पावर हो जाएगी 3 क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 3 है। अब हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास अमोनिया की आप देख सकते हैं कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। Kc की हमें जो वैल्यू दी है वो है 0.5
और न्यूमरेटर के बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास नाइट्रोजन की वैल्यू है जो है 0.31 और हाइड्रोजन की वैल्यू है जो है 0.50। इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे कि हम अमोनिया को रखेंगे एक साइड पे ताकि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकें और बाकी की बाकी वैल्यूज़ जो हमारी हैं वो उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि उन्हें इकट्ठा करके सॉल्व करते हैं। अमोनिया आपका इस इक्वेशन की एक साइड पे आ जाएगा विद इट्स स्क्वायर और जो बाकी हैं वो 0.50 के साथ आप इस डिनोमिनेटर से वैल्यूज़ इधर लेके आएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.31 इंटू 0.5। अब आप देख सकते हैं कि अमोनिया पे फिर से स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पे फिर से स्क्वायर रूट डालेंगे और स्क्वायर रूट लगाने की वजह से ये होगा कि हमारा ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास एक अमोनिया रह जाएगा जिसकी हमने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। हम अमोनिया के स्क्वायर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बल्कि सिर्फ एक अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया अमोनिया और इसी तरह हम अपने दूसरे साइड पे भी स्क्वायर रूट लगा देंगे क्योंकि मैथमेटिकली जब भी आप स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अगर एक साइड पे स्क्वायर रूट लगा रहे हैं तो आपने वही चेंज दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे भी लेके आना होता है। आप ये जो चेंज लाते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए, आप ये चेंज इक्वेशन के एक साइड पे नहीं ला सकते वरना वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये चेंज हम दोनों साइड्स पे लेके आएंगे और स्क्वायर रूट हमारे दोनों साइड्स पे लग जाएगा। इससे जो हमारे पास अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी वो होगी 0.14। अब यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले भी बात की थी यूनिट हमने तभी डिराइव करने हैं जब हमने केसी की वैल्यू डिराइव करनी है। केसी की वैल्यू हम डिराइव कर नहीं रहे, हमारे पास ऑलरेडी केसी की वैल्यू गिवन थी, हमने उसी से अपने प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट की अमाउंट निकालनी है। तो जब हमने प्रोडक्ट की अमाउंट निकालनी है तो हर प्रोडक्ट और हर रिएक्टेंट की अपनी अपनी एक यूनिट की वैल्यू होती है जिसको हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और मोलर कॉन्सेंट्रेशन का हमारे पास यूनिट एक ही होता है जो होता है मोल पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पे भी अमोनिया की इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपका एक ही यूनिट आएगा मोल पर डीएम क्यूब। तो इस न्यूमेरिकल का ये आपके पास आंसर है। उन्होंने आपको जो केसी की और रिएक्टेंट्स की वैल्यूज़ दी थी उससे हमने प्रोडक्ट्स की वैल्यू डिराइव कर ली। तो इस तरह हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए जिसमें सबसे पहले हमने दो न्यूमेरिकल्स में केसी की वैल्यू डिराइव की गिवन डाटा से और बाकी दो न्यूमेरिकल्स में हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिराइव की। तो आपने देखा कि ये कितना इजी था, दोनों तरफ से रिएक्शन प्रोसीड कर जब भी होगा तो आप कुछ भी हो, आपको रिएक्टेंट की वैल्यू ना दी हो, प्रोडक्ट की ना दी हो या केसी की ना दी हो, आप कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको केसी का फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूले को बस आपने पुट करना है, आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू आपको नहीं दी हुई है और उस वैल्यू की तरफ सारे के रिएक्शन का आपने जो है रुख कर देना है। मतलब आपने सारी जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे ले जाता है और नोन वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाना है। उसके बाद आपने उसको बहुत ईजिली कैलकुलेटर पकड़ना और मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है। इस तरह आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों पे बेस करके हमने अपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और हमने देख लिया कि कैसे हमने केसी को आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करवाया और उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स को किस तरह से हमने कैलकुलेट किया। तो हमने न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो आज आपने देखा कि किस तरह हम लोगों ने बाकी के दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। इससे आप लोगों को आइडिया हो गया कि हमने पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को किस तरह सॉल्व करना है। हमने लॉन्ग क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि होते हैं एमसीक्यूज। कॉन्सेप्ट हमारे पास सारा का सारा आ गया है। हमने देख लिया है कि हमने बाकी क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करने हैं, अब बस हमने एमसीक्यू सॉल्व करने की तरफ जाना है और इस तरह से हमारा ये चैप्टर एंड की तरफ पहुंच जाएगा। वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।